सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार कर रही होगी। आज हम बात करेंगे कि कभी कभी जब परेशानियाँ आती हैं तो जिनको परेशानी होती है वो जगह जगह भगत के पास अर्जी भी लगाते हैं, दरबारों में अर्जी लगाते हैं, भगवान के पास भी अर्जी मंदिरों में भी लगाते हैं, लेकिन परेशानी जो होती है वो ख़त्म नहीं होती है या उनकी अर्जी जो होती है वो सुनी भगवान की तरफ से सुनी नहीं जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण होता है कि वहीं दूसरा लगाया है, उस अर्जी उसकी स्वीकार हो गई, उसका काम हो गया और आपका नहीं हुआ? ऐसा होता है क्योंकि देखिए, जब मैं किसी की अर्जी लगाती हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जब मैंने भी अर्जी लगाई हूँ, किसी किसी का काम बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का काम होने में 6 महीने 4 महीने ऐसे लग जाते हैं। अब इसका क्यों ऐसा क्यों होता है? शक्ति तो एक ही है, ठीक है ना, माता तो वही है, भगत वही है, लेकिन क्यों ऐसा है कि किसी की अर्जी देर से होती है, किसी की जो है वो जल्दी हो जाती है या किसी की बिल्कुल होती ही नहीं है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, कुछ चीज़ें जो होती हैं, एक कहते हैं जीवन का थोड़ा सा अनुभव होता है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि कभी कभी जब माँ भगवती से कोई पूछा लेता है, माँ भगवती से कोई पूछी जाती है। खैर, जब भी कोई भी मुझसे कुछ पूछता है, मैं पूछा देती हूँ, तो मुझे माँ को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं ऐसे ही मुझे माँ बता देती हैं। तो वो जो परेशानी होती है, उसकी जो अर्जी होती है स्वीकार नहीं होने का कारण माँ सीधे बोलती हैं कि कर्म है, कर्म बीच में आ रहा है। भाई, आपने अर्जी लगा दी कि हमारा ये काम हो जाए, ठीक है, हमको या हमें संतान हो जाए, हमारा घर बन जाए, या जो भी चीज़ की अर्जी आपने लगा दी, लेकिन आपके कुछ कर्म, लेकिन आपके जो कर्म हैं, वो कर्म जो होते हैं वो आपकी अर्जी के बीच में आते हैं। इस सृष्टि का एक नियम है, आपने सुने होंगे कि अगर हम जो करते हैं, अगर बबूल बोते हैं तो आम के फल तो नहीं हो सकते। तो हम कुछ कर्म तो हम अपने जानने में करते हैं इस जीवन में, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कुछ प्रारब्ध ऐसा होता है जो कि हम अपने पिछले जन्म से लेकर के आते हैं, जो पिछले जन्म के हमारे कर्म होते हैं, जिसके कारण से हमको इस जन्म में या तो कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है या कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि आपने बहुत से लोगों को देखे होंगे ऐसे कि वो बहुत कोशिश करते हैं, इसके बाद भी उनको घर मकान की सुविधा नहीं हो पाती है, बहुत से लोगों को संतान की दिक्कत होती है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको सब धोखा देते हैं, सब उनको परेशानी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका किया हुआ होता है, पिछला किया हुआ होता है, जो कि वो आपके सामने आता है। अब उसके लिए अगर आप माँ के सामने अर्जी लगा रहे हैं, देखिए, माँ की अर्जी सुनी कहाँ जाती है, माँ किसकी सुनती है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप निर्दोष हैं, आपने किसी का कुछ नहीं किया, ठीक है, आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़े हो, लेकिन फिर भी सामने वाले के कारण से आपका कोई काम रुक रहा है, या सामने वाला आपको बहुत परेशान करके रखा हुआ है, बार बार आपको बाहरी चीज़ें, ऊपरी चीज़ें कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है, और आप जो हो, आपको नहीं पता, आप तो जानते भी नहीं हो ना आपने किए। तब वहाँ पर माँ भगवती जो है, क्योंकि आप निर्दोष हो, तो वहाँ पर माँ आती हैं और वहाँ पर माँ आपकी जो कहते हैं ना कि परेशानी होती है उसका हल निकालती हैं, आपकी अर्जी सुन लेती हैं। लेकिन अगर कहीं पर आपकी गलती है, आपका दोष है, आपने वो चीज़ किए हो, उतना तकलीफ़ किसी को दिए, उतनी तकलीफ़ आपने किसी को दिए हो, और फिर इसके बाद में आपको अगर उसके बदले में इतनी तकलीफ़ मिल रही है, तो आप माँ से अर्जी लगाओगे कि माँ हमको तकलीफ़ ना मिले, तो वहाँ माँ कहती है कि नहीं, यहाँ आपने किए हो तो ये आपको इतना भोगना पड़ेगा। देखिए, प्रारब्ध और कर्म जो होते हैं हमारे, हम पिछला क्या करके आए हैं ये तो नहीं जान सकते। ये तो मान लीजिए कि जैसे हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड देख लेते हैं, हम लोग ध्यान में देख लेते हैं कि कोई परेशानी है तो किस लिए है, हम लोग जान जाते हैं। लेकिन जो नहीं देख पाते हैं तो उनको पिछला तो नहीं पता, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि इस जो हमको ये जीवन मिला है, इस समय हम ऐसा कोई काम ना करें कि वो हमारा प्रारब्ध बन जाए, वो हमारा कर्म बन जाए।
क्योंकि आज हम अगर किसी के साथ में कुछ कर रहे हैं, आज हम किसी के साथ में कुछ गलत कर रहे हैं, आज गलत व्यवहार कर रहे हैं या उसका बुरा कर दे रहे हैं, बिना मतलब में बुरा कर दे रहे हैं, वो उसका कोई गलती नहीं है फिर भी, तो वो चीज़ जो है वो आपको ढो कर के कई जन्मों तक लेके जा सकती है। जब तक आपको उसका पूरा निपटारा नहीं होगा तब तक वो चीज़ आपको जो है वो बैक टू बैक आपके कई जन्म हो जाएंगे और वो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। ये जान लीजिए कि एक अगर आपके पैर से चींटी भी मर रही है ना, तो उसका भी कर्म का आपको वो भुगतना ही पड़ेगा, वो गलती आपको भुगतनी ही पड़ेगी, चाहे वो गलती अनजाने में हुई हो चाहे जाने में हुई हो। धर्म युद्ध हुआ था, महाभारत धर्म युद्ध हुआ था, कौरव पांडव का युद्ध हुआ था, भगवान जो थे वो पांडवों के साथ थे, सब कुछ धर्म के ही द्वारा हुआ था। लेकिन फिर भी आप श्रीमद् भागवत गीता में पढ़िएगा, दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं तो कर्म का फल पांडवों को भी भोगना पड़ा था। कर्म सब कुछ श्री कृष्ण जी ने एक नियम से किए थे, एक धर्म के हित में किए थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जी को जो है वो श्राप लग के वंश को श्राप लगा था, उनका वंश नहीं बचा था और भोगना पड़ा। तो यहाँ कोई नहीं बच सकता, यहाँ पर ईश्वर भी अगर आए हैं तो उनको भी भुगतना पड़ा है। तो अगर आप बार बार जगह जगह अर्जी लगा रहे हैं, बार बार अगर आप जा रहे हैं, आपकी अर्जी नहीं स्वीकार हो रही है, आप भगत के पास जा रहे हैं, आप मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ आपकी अर्जी नहीं स्वीकार हो रही है, तो इतना आप समझ लीजिए कि ये मेरे कर्म के कारण है और इसको आपको चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब दो तरीके हैं, या तो आप भगवान के सानिध्य में अपने कर्म काटिए, और या तो आप इस घमंड से अहंकार में कि जब हमको कर्म काटना ही है तो हम फिर जब किस काम के लिए भगवान है आप ये सोच करके करिए। अगर आप भगवान के सानिध्य में काटेंगे तो वही होगा कि आपको तकलीफ नहीं होगी। देखिए, करना तो है, कर्म तो आपको कटना ही है, कर्म तो हर इंसान चाहे वो कोई भी चीज़ आया है काटने ही आया है, तो उसको सुख दुख तो मिलना ही है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि जब कर्म कटना ही है तो भगवान की का सानिध्य या भगवान की भक्ति क्यों करें, तो वो आपको तकलीफ दे करके आप चीज़ को काटें। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, हमको अगर कर्म काटना है, हमारे कर्म कटेंगे तो हम भगवान के सहारे काटेंगे, तो वो चीज़ आपकी आसानी से कट जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर हमारी अर्जी स्वीकार नहीं होती है, अगर हम लगाते हैं अरदास नहीं स्वीकार होती है, तो इसमें किसी भगत का या किसी की शक्ति का दोष नहीं होता है, ये हमारे अपने प्रारब्ध होते हैं। भूत प्रेत हो, बाहरी बाधा हो, तंत्र हो, चाहे कुछ हो, जब तक आपके कर्म आपके अच्छे होंगे आपको कोई कुछ हिला नहीं सकता, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अगर हमने गलती किए हैं तो वही हमारे जो कर्म होते ना, वो भूत प्रेत का रूप लेकर, तंत्र मंत्र का रूप लेकर हमको परेशान करते हैं। नहीं तो जिसके अच्छे कर्म हैं, जिसने अच्छा सब किया है, उसके आगे भूत प्रेत भी आके खड़े हो जाते हैं, उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही नियम है, सृष्टि का नियम आप इसको कह लीजिए, ईश्वर यही नियम है, आप इसको सृष्टि का नियम कह लीजिए, इसे ईश्वर का नियम कह लीजिए। और ये दुनिया चलती ही ईश्वर के नियम से है, आपके या हमारे नियम से नहीं चल सकता। अगर हम ये सोचें कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं और हमें कर्म का फल नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबको मिलता है, अपमान मिल रहा है वो भी कर्म के फल के कारण, और मान सम्मान मिल रहा है वो भी कर्म के फल के कारण ही मिलता है। तो अगर आप अर्जी लगा रहे हैं, नहीं पूरी हो रही है, तो किसी को कुछ कहने या किसी से कुछ करने की नहीं, मतलब कि ये सब सोचिए। आप ये सोचिए कि शायद अभी हमारा प्रारब्ध जो है वो नहीं वो हुआ है, कटा है, और हमें इतना हमको भुगतना ही है, इसके बाद ही कुछ होगा। हो सकता है कि ये जीवन ही आपका चला जाए, आपने इतना बोझा लेके आए हो, पिछला बर्डन लेके आए हो उतना कि चला जाए, होता है, क्योंकि ये होगा ही, होता ही है। अगर जितना किए हैं, हमको जीवन भर आप देखते हैं कई लोग संघर्ष करते बीत जाता है, जीवन कुछ नहीं मिलता, और कुछ लोगों को बिना कुछ किए ही सब मिल जाता है। क्यों? प्रारब्ध है, कर्म है, सबका अपना अपना। कई लोग पाप कर रहे हैं, कुछ सुखी से हैं, पुण्य करने वाला परेशान है। क्यों? प्रारब्ध है उनका, कर्म है। अब जो करना है अब उसको उनको भोगना पड़ेगा, अब उसको उनको इसी जन्म में, अब तो आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं, इसी में ही आपको भोगना पड़ेगा। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे कमेंट में जय मां काली जरूर लिखिएगा। जय मां काली।